तो लास्ट क्लास में जिस तरीके से मैंने आपको लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर में हमने इनहेरिटेंस के अलग अलग टाइप्स मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हमने सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्की के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मेथड ओवरलोडिंग क्या है, ओवरराइडिंग क्या है, फाइनल कीवर्ड हम कैसे यूज करते हैं, हर तरीके से मैंने आपको अलग अलग और जो कुछ भी बताया आपको 100% प्रैक्टिकली आपको कंसेप्ट आपको बताया। आई होप कि आप लोगों को सारा चीज समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। लास्ट सेशन का जो भी मैंने चीजें बताया था सब क्लियर है सभी लोगों को? राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि अगर हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर हो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जावा सपोर्ट नहीं करता है, क्यों नहीं सपोर्ट करता है, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसका एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट्स होता है और एक ही चाइल्ड होगा, कुछ इस तरीके से समझिए। ठीक है, कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर, यानी ये सुपर है, ये भी सुपर क्लास है और ये उसका चाइल्ड है। तो मल्टीपल हो सकता है, पेरेंट मल्टीपल होगा लेकिन चाइल्ड एक ही चाइल्ड यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जावा में सपोर्ट नहीं करता है, यानी हमारे पास जो मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ये जावा में सपोर्ट नहीं करता है। रीजन क्या है ये समझिए आप। यहाँ पे अगर आप अभी तक जो कंसेप्ट आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग अगर इसको किया जाएगा तो आप कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास ए, है ना, ये एक पेरेंट हो गया। दूसरा क्या लिखोगे, क्लास बी, ये दूसरा पेरेंट हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, क्लास सी। अब क्लास सी जो है ये चाइल्ड है ए क्लास का भी और बी क्लास का भी। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, कीवर्ड्स एक्सटेंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंड्स, इसका पेरेंट ए भी है और बी दोनों है। कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे यस और नो, है ना। जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया कुछ इसी तरीके से आपको लास्ट टाइम तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इनहेरिटेंस जब भी करते हैं तो इसी तरीके से हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो मैंने अभी जो कीवर्ड यूज किया ना, एक्सटेंड्स कीवर्ड एक्सटेंड्स कीवर्ड का कहानी ये है कि इसके बाद यहाँ पे आपको क्लास सी एक्सटेंड्स के बाद हम सुपर क्लास को एक ही लिख सकते हैं। दो दो सुपर क्लास यहाँ पे नहीं सपोर्ट करता है एक्सटेंड्स कीवर्ड, और एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से ही हम जावा में सब काम करते हैं। तो एक्सटेंड्स के बाद हम सिर्फ एक ही सुपर क्लास लिख सकते हैं, दो सुपर क्लास हम यहाँ पे नहीं रख सकते। अगर आप रखेंगे तो आपको कंपाइल टाइम में ही आपको वहां पे एरर दिखाएगा। एक तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे अब इस तरीके से अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये पॉसिबल यहाँ पे बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं होगा। इस चीज को आपको समझना है। क्लियर है? दूसरा क्या कि अगर मान लो कि एक प्रॉब्लम तो ये हो गया कि एक्सटेंड्स कीवर्ड का इशू है। दूसरा कि अगर मान लो कि क्लास ए के पास जो है एक मेथड है, मान लो इसका नाम है हेलो मेथड है। ठीक है, इसके पास एक हेलो मेथड, अगर मान लो कि बी के पास भी अगर हेलो मेथड होगा तो क्लास सी जो है अगर इसको भी इंप्लीमेंट करना चाहे, इसको भी यूज करना चाहे, इसको भी यूज करना चाहे, लेकिन फिर वहां पे कंफ्यूजन होगा कि कौन सा हेलो कौन कहाँ से आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक ये भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा मेथड, अगर दोनों सुपर क्लास के पास मेथड का नाम अगर सेम हो जाए, सेम नाम का मेथड अगर यहाँ पे हो, तो यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन सा मेथड कौन से क्लास से आ रहा है। तो ये दो अलग अलग रीजन है कि यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करने का रीजन क्या है। फर्स्ट कि आप हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस के लिए कीवर्ड्स यूज करते हैं एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड्स कीवर्ड के बाद हम सिर्फ एक ही क्लास का नाम लिख सकते हैं, एक ही सुपर क्लास का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे दो दो सुपर क्लास का नाम नहीं लिखा जा सकता है। दूसरा कि आप सुपर क्लास के पास मेथड का नाम सेम है और दूसरा जो सुपर क्लास है उसके पास भी सेम उसी नाम का मेथड हो, तो फिर से वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इस वजह से यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। फिर आप बोलेंगे कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन नहीं, एक न्यू कंसेप्ट बना दिया गया। ठीक है, क्या बनाया गया इसे आप समझिए। यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो है चाइल्ड है मान लो, और कुछ इस तरीके से हमने बनाया। स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारे पास वही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि मैंने क्या बताया कि ये ए है और बी है और ये हमारा क्लास सी है। लेकिन लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था सभी क्लास था। अब यहाँ पे क्या किया गया कि इसका जो बताया गया कि ऐसा आप करो कि जो सुपर क्लास, जिसको मैंने यहाँ पे क्लास कीवर्ड हम लोग बोलते थे, ये क्लास इसको नहीं बोलो, इसको क्या बोलो, एक न्यू टर्म यहाँ पे लाया गया, इंटरफेस। कि इसको इंटरफेस आप बोलते हो तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। यानी एक न्यू टर्म आपके पास आता है कि इंटरफेस क्या है। अभी तक तो हम लोग क्लास 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 डिस्कस करते आ रहे थे, बट यहाँ पे एक न्यू टर्म आपके पास आ चुका है, वो है इंटरफेस। अब ये इंटरफेस क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चाइल्ड है उसको बोला कि तुम क्लास ही बने रहो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझना है कि क्लास के बारे में आप बेहतर तरीके से आप समझते हो।
लेकिन अब इंटरफेस क्या है उसको आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ, मैं कोडिंग पे लेके आता हूँ और आपको यहाँ पे आपको हर चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए अभी तक जो हमने सीखा है कि अगर आप क्लास बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास हमने बनाया, क्लास के अंदर हमने क्या, आप जानते हो क्या क्या चीजें रख सकते हैं, आपको हर चीज के बारे में आइडिया है अभी, है ना। मैंने एक मान लो कि एक शो नाम का मेथड बनाया, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि मेथड कॉल होगा तो यहाँ पे हम लोग कुछ प्रिंट हम लोग कर देते हैं, है ना, या जो भी आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो आप वहां पे कर सकते हो। तो क्लास अगर आप लिखते हो तो मेथड के साथ साथ, यानी ये मेथड का नाम हमने लिखा है, और अगर इस मेथड को कॉल किया जाएगा तो वो हमें क्या प्रिंट करके दिखाएगा, ये भी पार्ट है। यानी इस मेथड में दो पार्ट होता है, क्या क्या, मेथड का नाम और मेथड का बॉडी। समझ में आ रहा है। तो ये ऐसा जब भी आप यूज करते हो, और ऐसा ही हम लोग यूज अभी तक करते आ रहे हैं कि जब भी हम मेथड लिखते हैं तो उसके अंदर मुझे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं, और क्या वो मेथड कॉल होने पे क्या आउटपुट आपको देगा इसके बारे में आप पूरा इंफॉर्मेशन आप वहां पे बताते ही हो कंपलसरी तौर पे। ठीक है। तो इस तरह का जो मेथड होता है, इस तरह के मेथड को हम कहते क्या है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। समझ में आ रहा है। आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि हो सकता है कि व्हाट इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो जो नॉर्मल मेथड अभी तक हम लोग जो यूज करते आ रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे कि वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या, कि ऐसा मेथड जिसका नाम और उसका बॉडी पार्ट दोनों एक साथ हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम कहते हैं। मैं इसको एज इट इज ऐसे करके सेव कर देता हूं ताकि आपके को जब आप स्टडी आप करोगे तो आपके लिए आसान होगा समझना। ठीक है, इसको मैंने आपके लिए यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये फर्स्ट प्रोग्राम है, इसको मैं रन नहीं किया, जस्ट मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखें क्या कि ये तो हो गया नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, लेकिन बात करते हैं क्या कि अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या कि ऐसा होगा, ये यहाँ पे होगा ही नहीं, ऐसा होगा कि सिर्फ मेथड का नाम ही लिखा हुआ होगा, उसके अंदर में क्या सब चीजें हो रहा है वो आप नहीं बता रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सेमीकोलन देके आपको क्लोज करना होगा। यानी आपने सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन कर दिया, उसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट आप नहीं बताते हो, तो उस तरह के मेथड को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम कहते हैं। समझ में आ रहा है डिफरेंस, समझ में आ रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है। प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे, यस सुनो यहां तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड मींस क्या है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है। मैंने आपको सिंपली बताया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, सिर्फ मेथड का नाम आपने लिख के छोड़ दिया, दैट इज नोन एज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेकिन अभी तक जितना हम लोग यूज करते आ रहे थे, हमने जब से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में आपको स्टार्ट किया है, वहां पे हर जगह जहां पे भी आप यूज करते थे मेथड का नाम और उसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट लिखा करते थे, तो उसको हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। लेकिन आपको एक चीज समझना होगा यहाँ पे एक न्यू रूल, कि जब भी हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं है, ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लास के अंदर में नहीं लिखा जा सकता है। उसको लिखने के लिए हमें यहाँ पे इंटरफेस यूज करना पड़ता है। अभी आपको समझ में आया होगा कि इंटरफेस और क्लास में डिफरेंस क्या है। अगर क्लास अगर है तो उसमें मेथड के साथ साथ, मेथड का जो नाम है उसके साथ साथ उसका बॉडी पार्ट भी लिखना पड़ता है, लेकिन इंटरफेस के अंदर में सिर्फ आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही आप बना सकते हैं। समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस, यस और नो, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहां तक सभी लोग। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए, आइडल प्लीज मत बैठिए। अगर समझ में आ रहा है तो आंसर जरूर कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया इंटरफेस। तो और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं इंटरफेस में, इंटरफेस के अंदर में हम सिर्फ हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें बना ही नहीं सकता, बनाओगे कंपाइल टाइम में ही आपको एरर आपको वहां पे दिखा देगा। ठीक है, अब देखिए तो ये हमारे पास ये सुपर एक सुपर क्लास ये हो, एक सुपर इंटरफेस ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा मैंने लिया क्या, इंटरफेस बी। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमने क्या किया कि पब्लिक वॉइड मान लो शो टू नाम का एक सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन करके छोड़ दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्लास बनाया क्लास सी। अब क्लास सी जो है चाइल्ड होगा किसका, इंटरफेस ए और इंटरफेस बी दोनों का। तो यहाँ पे आप जानते हो कि एक्सटेंड्स कीवर्ड तो मैंने आपको बताया वो यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड इसके लिए बताया गया, क्या, इंप्लीमेंट्स, इंप्लीमेंट्स ए कॉमा बी। अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि इंप्लीमेंट्स कब यूज करते हैं। इंप्लीमेंट्स के बाद हमेशा हम यहाँ पे जो लिखते हैं वो इंटरफेस का नाम लिखा जाता है, और एक्सटेंड्स के बाद हमेशा यहाँ पे क्लास का नाम लिखा जाता है। आई होप कि अब दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि यहाँ पे और मीनिंगफुल नाम है कि क्लास सी इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द मेथड ऑफ ए एंड बी। यानी ए इंटरफेस के अंदर जो मेथड है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे मेथड का सिर्फ नाम लिखा हुआ है,
राइट। उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन तो करना पड़ेगा कि अगर ये मेथड कॉल होगा तो क्या प्रिंट करेगा। ये इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, ये चाइल्ड इम्प्लीमेंटेशन करेगा। ठीक है, तो अब कैसे करेगा, यहाँ पे ये जो मेथड है इसी मेथड को मैंने यहाँ पे से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मेथड का नाम कहाँ से लिया, उसने अपने इंटरफेस से लिया, और क्या प्रिंट करना है ये चाइल्ड डिसाइड करेगा। और जो भी आपको कैलकुलेशन करवाना हो या जो भी प्रिंट करवाना हो, मैंने यहाँ पे प्रिंट सिंपली मैं करवा देता हूँ। और मैंने यहाँ पे लिखा ये कहाँ से आ रहा है, ये इंटरफेस ए से आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो ए। ठीक है, सेम उसी तरीके से फिर दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया क्या, क्योंकि बी इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकता है सी, तो यहाँ पे आके मैंने इसके अंदर में भी इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे करवा दिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया बी। यानी सिंपल सा आपको कहानी ये समझना है कि इंटरफेस का मतलब उसमें सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है, और ऐसा मेथड जिसका सिर्फ डिक्लेरेशन करके छोड़ देते हैं उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, इसका इसका जो चाइल्ड क्लास होगा वो करेगा। उसके लिए कीवर्ड हम यूज करते हैं इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, पहले हम लोग एक्सटेंड्स यूज किया करते थे जब क्लास हुआ करता था, लेकिन इंटरफेस के प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स यूज करेंगे। और इस तरीके से चाइल्ड ने पेरेंट के पास यानी इंटरफेस के पास जो भी मेथड था उसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे कर, दोनों मेथड का इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट हम किसके लिए बनाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आपको डिफरेंस समझ में आएगा। मैंने आपको ये बताया था कि क्लास के लिए आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, मैंने आपको बताया था, अभी तक हमने वही सब डिस्कस कर रहे थे। क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनाइए और उसको एक्सेस कीजिए। लेकिन जब भी यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है क्या, नहीं। इंटरफेस के लिए जो रूल बताया गया कि आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हो इंटरफेस के लिए। ठीक है, और अगर आप जानते हो कि अगर इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनता है तो इसका मतलब इसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको जो कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था उसमें क्या बताया था कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज द क्लास नेम, और दूसरी बात क्या कि वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज होता है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और यहाँ पे क्या है कि इंटरफेस के पास आप ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हो, तो इसलिए इसके अंदर में कंस्ट्रक्टर रखने की कोई बात ही यहाँ पे नहीं होगी। समझ में आ रहा होगा, यस और नो, प्लीज प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। ये दूसरा डिफरेंस आपको बताया मैंने। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट किसके लिए बनाना होगा, चाइल्ड के लिए, और चाइल्ड क्या है, वो क्लास है, तो क्लास के लिए तो ऑब्जेक्ट हम बना ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सी के लिए ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और सीओ में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए मेथड का नाम एक का था सो, और दूसरे मेथड का नाम था सो टू मेथड का नाम था। ठीक है, और अब आप इसको कंपाइल करके आप देखें कि सब कुछ सही है क्या। जावा सी मैक डॉट जावा हमने इसको कंपाइल किया और हमने यहाँ पे इसको रन किया। आप देख सकते हैं हेलो ए एंड हेलो बी आउटपुट आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। तो ये कंसेप्ट होता है क्या कि इंटरफेस का। तो इंटरफेस क्या है, वहां पे क्या कीवर्ड यूज करते हैं, उसको इंप्लीमेंट्स यहाँ पे किस तरीके से यूज करना है। इंटरफेस के लिए हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, और यहाँ पे आप जो भी इसके अंदर में आप मेथड आप बनाते हो हमेशा वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ मेथड का नाम लिख के छोड़ दो, यानी डिक्लेरेशन करके छोड़ दो, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आपको नहीं करना है। आई होप की कंसेप्ट समझ में आया होगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक, राइट। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि अभी जो मैंने अभी आपको जो भी चीजें बताया कि इंटरफेस और क्लास के बारे में बताया, इंटरफेस और क्लास के बीच में जब लिंक करना है तो हमने एक कीवर्ड आपको क्या बताया, इंप्लीमेंट्स यूज करो। लेकिन अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा क्या कि क्या इंटरफेस के बीच में लिंक बनाया जा सकता है क्या, यस बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज किया जाएगा, यहाँ पे एक्सटेंसिव कीवर्ड यूज होगा। यानी इंटरफेस के बीच में लिंकिंग करना हो तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करना होगा, और इंटरफेस और क्लास के बीच में लिंक करना हो देन यू हैव टू यूज द कीवर्ड इंप्लीमेंट्स। कैसे होगा, तो इसको हम यूज करके हम देखते हैं यहाँ पे अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू। और यहाँ पे आप देखिए, आप अगर इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ कि इंटरफेस ए है हमारे पास, दूसरा है इंटरफेस बी है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कि इंटरफेस बी एक्सटेंड्स ए, यानी अब इंटरफेस बी का पेरेंट हो जाया है कौन, इंटरफेस ए। यानी अब क्लास सी की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ए को हटा दो और सिर्फ बी रखो, यानी क्लास सी लिंक है किसके साथ, बी से, और बी लिंक किसके साथ है, ए के साथ वो लिंक है, और ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये भी बिल्कुल पॉसिबल सिंटैक्स है और ये कंप्लीटली वैलिड यहाँ पे होगा, और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से प्रिंट करके आपको दिखाएगा, राइट। तो ये हमारा कंसेप्ट हो जाता है क्या, कि इंटरफेस का यानी पेरेंट के पास सिर्फ मेथड का नाम लिखा हुआ है, इंप्लीमेंटेशन चाइल्ड अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से यूज करेगा ये कंप्लीटली चाइल्ड पे यहाँ पे डिपेंड करता है। क्लियर होगा, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पेरेंट होते हैं, दो अलग अलग तरीके से पेरेंट होते हैं, ठीक है। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेरेंट्स होते हैं। कैसे कैसे होते हैं देखो आप,
एक पेरेंट्स ऐसे रहेंगे क्या कि वो क्या बोलेंगे कि तुम्हें क्या करना है इसका डिसीजन आपके पेरेंट्स अगर लेते हैं। एक ये ऐसा होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको इंडिया में मिल जाएंगे कि जहां पे पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, आप क्या चीज करने वाले हो। आप कंप्लीटली डिपेंड होता है, पहले से पेरेंट डिसाइड करके रखते हैं। एक पेरेंट्स ये होते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो कर रहे थे वही सब चीजें हो रहा था, लेकिन अब दूसरा सिचुएशन क्या होगा कि आपके पेरेंट्स ने बोला क्या कि लो तुमको कितने पैसे चाहिए, इतना ले लो, और तुमको क्या उस पैसे से करना है, क्या करना चाहते हो तुम खुद डिसाइड करो। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है कि इंटरफेस ए ने इस मेथड दे दिया, यानी इस मेथड का नाम जो था, ये बोला क्या कि तुम इसका यूज करो, लेकिन इसको कैसे यूज करना है, यहाँ पे आप कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हो, कुछ प्रिंट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये कंप्लीटली चाइल्ड पे छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? दोनों कंसेप्ट आपको मैंने रियल लाइफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। समझ में आया? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। तो इंटरफेस जो है सेकंड केस वाला है कि पेरेंट्स ने बोला क्या कि तुमको जो करना है करो, लेकिन यहाँ पे जो ये मेथड जो यूज करना है, ये मेथड आपको दे दिया गया, इसका यूज आप कैसे करते हो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है। क्लियर है? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया कि जो इंटरफेस के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, कि जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे इंप्लीमेंट्स किस तरीके से काम करता है, एक्सटेंड्स यहाँ पे क्यों नहीं काम करता है, हर तरीके से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। तो ये हमारा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। जो सपोर्ट नहीं करता है तो उसका एक अल्टरनेटिव बताया कि इंटरफेस के थ्रू आप इस चीज को कर सकते हो, लेकिन इसका बहुत सारे लिमिटेशंस है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। और क्या क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस में क्या क्या डिफरेंस है, उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करते हैं लास्ट कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट हमारे पास है क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? और देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा रूल आपको थोड़ा सा बहुत बारीकी से समझना जरूरी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ये टॉपिक है। देखिए आप, मैंने क्या बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। किसी भी क्लास, जैसे मैंने लिखा क्लास ए, इस क्लास के पहले आप एक कीवर्ड लगा दो एब्स्ट्रैक्ट, ये बन चुका है अब मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब बोलेंगे सिर्फ इतना ही से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा क्या? नहीं, ये तो फर्स्ट आपको रूल बताया कि किसी भी क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा है तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर में एटलीस्ट एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया void hello, लेकिन उससे पहले मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में अभी जस्ट मैंने आपको इंटरफेस में एक्सप्लेन किया था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, कि जहां पे सिर्फ मेथड को डिक्लेयर करके छोड़ देते हो, इंप्लीमेंटेशन पार्ट नहीं लिखते हो। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, यहाँ पे void hello लिखा है, लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया और यहाँ पे सेमीकोलन देके क्लोज कर दिया। मैंने इसके नीचे कुछ ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है क्या, कि सिर्फ डिक्लेरेशन, हमें सिर्फ डिक्लेरेशन करके आप छोड़ दिया है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में अभी दो इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा कि किसी भी क्लास के नाम से पहले एब्स्ट्रैक्ट लगा दो, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगा। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल, कि उस क्लास के अंदर में एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो होना जरूरी है, उससे पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना भी जरूरी है। जैसे इंटरफेस में हमने एब्स्ट्रैक्ट लगाया नहीं था, लेकिन बाय डिफॉल्ट वहां पे एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसलिए मैंने वहां पे नहीं लगाया था, इसलिए मैंने वहां पे कमेंट करके लिख दिया था कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, राइट। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट void hello जो मैंने लिखा, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब दूसरा रूल आप समझिए, ये दो रूल आपको समझ में आ गया होगा, क्लास से पहले लगाना है और मेथड से पहले भी लगाना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि कितना एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा जा सकता है? आप जितना चाहो उतना रख सकते हो, यानी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में जितना एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप चाहो उतना एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप रख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब इसका इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, क्योंकि मैंने तो इसमें कुछ बताया है नहीं कि हेलो मेथड कॉल होगा तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, कुछ नहीं बता रहा हूं। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो भी चाइल्ड क्लास होगा, मान लो यहाँ पे क्लास बी बनाया मैंने, क्लास बी एक्सटेंस ए किया, यानी यहाँ पे क्या होगा कि क्लास बी का पेरेंट कौन है, ए है, क्लास है, राइट। अब बी क्लास इस मेथड का इंप्लीमेंटेशन इसको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कंपलसरी तौर पे चाइल्ड क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास जो मेथड है उसका इंप्लीमेंटेशन करना कंपलसरी है। और अगर बी क्लास जो चाइल्ड है, अगर इस मेथड का इंप्लीमेंटेशन नहीं करता है, यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट में कर देता हूँ, यानी इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, चाइल्ड क्लास कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रिंट एलन में यहाँ पे क्या लिख दिया, ये कौन इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, बी में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आप समझिए क्या, कि क्लास बी जो है,
ये चाइल्ड क्लास है किसका, क्लास ए का, बट क्लास ए नॉर्मल क्लास नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसका मतलब क्या कि अब क्लास बी जो है ये खुद का मेथड नहीं बना सकता है, ये क्लास बी सिर्फ उसी मेथड का यूज करेगा जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और जो उसके पेरेंट क्लास से आ रहा है उसी का यूज कर सकता है। क्लास बी खुद का मेथड नहीं बना सकता है। समझ में आ रहा है? यानी इसमें बहुत सारे रूल है, और एक एक रूल को मैं बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ कि किसी भी क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट लगा दो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। उसके अंदर में एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है, उसके पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना भी जरूरी है। दूसरी बात, अब यहाँ पे ये जो भी मेथड हमने जो बनाया है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसका इंप्लीमेंटेशन इसके चाइल्ड क्लास को करना कंपलसरी होगा। ठीक है, और एक चाइल्ड नहीं, आप जितना चाइल्ड बनाना चाहो वहां पे बना सकते हो। मान लो कि मैंने यहाँ पे क्लास सी बना दिया, क्लास सी एक्सटेंड्स ए, यानी क्लास सी का भी पेरेंट कौन है, ए क्लास ही है। यानी अब इस क्लास सी को भी इसी मेथड का इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। मैं इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया क्या, सी। लेकिन इसके चाइल्ड क्लास के पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि चाइल्ड क्लास खुद का मेथड नहीं बना सकता है। जैसे यहाँ पे वाइड हेलो कहाँ से आया है, ये पेरेंट से आया है। सी के पास जो हेलो मेथड कहाँ से आया है, वो पेरेंट से ही आया है। और सी अगर आप चाहते हो क्या कि इसमें मैं कोई दूसरा मेथड बना दूं, तो आप वो चीज नहीं कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहां तक। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहां तक। ठीक है, ये क्लास बी हो चुका है और ये क्लास सी हो चुका है। अब बात करते हैं क्या कि अब ऑब्जेक्ट बनाने की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे किसके लिए बनाएंगे? ठीक है, मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि इंटरफेस के बारे में, कि इंटरफेस के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यस और नो। इंटरफेस के लिए मैंने क्या बताया था, इंटरफेस के लिए कैन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर इंटरफेस, यस और नो। अभी जो मैंने आपको रूल बताया था, क्या बताया था, इंटरफेस के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। मैंने अभी आपको जस्ट इंटरफेस के बारे में एक्सप्लेन किया था। क्या मैंने बताया था कि इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बनता है या नहीं बनता है? बिल्कुल, मैंने बताया था कि नहीं बनता है। सेम उसी तरीके से आपको बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर कैसे होगा? तो देखो आप, अगर मान लो मैंने आपको ये बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, लेकिन अगर बनाना हो तो आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, आपको तो पता है ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू ए, है ना। ये मेरा बन चुका है क्या, ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने बनाया। अच्छा, अब आप देखो, आप मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं क्या, कि यहाँ पे एओ क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है। अगर मैं इस तरफ पेरेंट और इस तरफ अगर मैं चाइल्ड का नाम लिख देता हूं, तो अब ये एओ जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये एक रेफरेंस होता है। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, लेकिन हम उसका रेफरेंस बना सकते हैं। और रेफरेंस बनाने का तरीका क्या होता है, इस तरफ पेरेंट का नाम, इस तरफ चाइल्ड का नाम। और अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एओ डॉट, और मेथड तो हमारे पास एक ही है, हेलो, है ना, क्योंकि हेलो मेथड ही यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट था, और इसका इंप्लीमेंटेशन बी को भी करना कंपलसरी था, सी को भी करना कंपलसरी था। तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे ये जो हेलो मेथड अगर कॉल होता है तो कौन सा क्लास का आउटपुट हमें प्रिंट करके दिखाएगा? बी का आउटपुट आना चाहिए या सी का आउटपुट आना चाहिए? क्या लग रहा है आप लोगों को? सभी लोग रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे मुझे। क्या हो सकता है? यस, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जिसका रहेगा उसी का होगा। ठीक है, यहाँ पे बी का आउटपुट आपको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब आप बताओ कि अगर मुझे सी क्लास के हेलो मेथड को अगर एक्सेस करना हो, तो फिर से हमें एक दूसरा रेफरेंस क्रिएट करना होगा, राइट। ठीक है, दूसरा रेफरेंस क्रिएट करना होगा। तो दूसरा रेफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे? फिर से ए, रेफरेंस का नाम कुछ दूसरा दे दिया, AO2, और न्यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। और अब यहाँ पे AO2 डॉट हेलो अगर हम मैं लिखता हूँ, तो आउटपुट अब किसका आ जाएगा, सी वाला आउटपुट आ जाएगा। और इस प्रोग्राम को आप अब बेहतर तरीके से आप समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। और अगर इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके आपको दिखाएं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या कि आउटपुट, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया है, यहाँ पे कोलन डाल दिया है। चलो ठीक है, अब इसको कंपाइल कीजिए और अब सब कुछ ठीक है, और रन कीजिए। आप देख सकते हैं बी एंड सी, राइट, यही मेरा आउटपुट था। यहाँ पे जो मैं प्रिंट कर रहा था, बी प्रिंट कर रहा था, यहाँ पे सी प्रिंट कर रहा था। आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा ये रूल, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें रूल बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत इजी इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रख सकते हैं या कुछ और भी चीजें रख सकते हैं? जैसे मैंने आपको इंटरफेस में क्या बताया था, इंटरफेस में आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रख सकते थे, लेकिन इसके अंदर आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हो। आप मतलब क्या कि मान लो कि मैंने एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देता हूँ, क्या, हेलो टू नाम का एक बना दिया। ठीक है, ऐसे। तो ये आप जब भी इस तरीके से आप लिखते हो तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया,
मैसेज में वही मैं देता हूँ कि ये हमारा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। तो क्योंकि मेथड का नाम और उसका इंप्लीमेंटेशन दोनों पार्ट अगर आप कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो आप रखना तो कंपलसरी है, और एक चाहो आप मैक्सिमम 2 3 4 जितना चाहो उतना बना सकते हो, लेकिन आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हो। अच्छा, आप इसमें कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो आप, ठीक है। यानी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी आप बना सकते हो, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या, यहाँ पे कि ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो बनाना कंपलसरी है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आप चाहो तो बना सकते हो, कंस्ट्रक्टर चाहो तो भी आप बना सकते हो, और ये सब चीजें हम वहां पे नहीं कर सकते थे। वहां पे हमारे पास इंटरफेस में क्या था, सिर्फ हमारे पास क्या था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हम वहां पे रख सकते थे। चलिए, अब यहाँ तक तो हो चुका है। अब बात करते हैं कि बी क्लास की बात करते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक हटा देता हूँ, ये चीज आप समझ चुके हो कि कितना भी आप चाइल्ड यहाँ पे बना सकते हो। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी चाइल्ड है किसका, ए का, बट ए एक नॉर्मल क्लास नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो मैंने क्या बताया था कि बी जो है सिर्फ क्या कर सकता है कि यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसी मेथड का इंप्लीमेंटेशन कर सकता है, और बी खुद का मेथड नहीं बना सकता है। लेकिन बी खुद का कंस्ट्रक्टर जरूर बना सकता है, मतलब यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है कि इसने कंस्ट्रक्टर बना सकता है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया क्या, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया ये चाइल्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये चीज कर सकता है, लेकिन मेथड नहीं बना सकता है, कंस्ट्रक्टर बना सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए भी तो हम ऑब्जेक्ट बना नहीं रहे हैं, और ऑब्जेक्ट अगर बनेगा नहीं तो फिर कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट से तो कॉल हो ही जाता है, रेफरेंस से भी कॉल होता है, और रेफरेंस तो आप बना ही रहे हो ना यहाँ से, है ना, ये तो रेफरेंस तो बन रहा है। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या होगा, मैंने सिर्फ रेफरेंस बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रेफरेंस हमने बनाया। इस तरफ पेरेंट है और इस तरफ चाइल्ड है। तो सिर्फ मैं इतना ही अगर लिखता हूं और इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे क्या कि दोनों क्लास का यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है ये भी कॉल होगा, और जो चाइल्ड के पास जो कंस्ट्रक्टर है वो भी इसी लाइन से कोड से ये रन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या कि अगर दोनों ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और फिर उसके चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आप देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे, मैं इसको कंपाइल करते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और फिर उसके चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। मैंने थोड़ा कंस्ट्रक्टर का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि अभी चीजें समझ में आ रहा होगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यू में आपको जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कंसेप्ट पूछा जाता है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पूछा ही जाता है, क्योंकि इसमें रूल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे आंसर करना जरूरी है। तो यहाँ पे पेरेंट कंस्ट्रक्टर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर सिर्फ मैंने यहाँ पे रेफरेंस बनाया, इसी से दोनों कॉल हो गया। उसके बाद फिर जिसको कॉल करना है कॉल कर दो, यहाँ पे हेलो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉल कर जाएगा, और ये हेलो टू नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल हो जाएगा, है ना। तो हेलो को कॉल किया तो ये वाला कॉल हो जाएगा, जहां पे आपको ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड से आ रहा है ना, एप्स मेथड, तो आपको समझ में आ जाएगा नहीं। हाँ, ये एप्स मेथड आ गया, ये चाइल्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो आपको एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और अब यहाँ पे आप आउटपुट देख के ही आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, फिर एब्स्ट्रैक्ट। अब ये इसमें तो आप किसको पहले कॉल कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल किया था और फिर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल किया था। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट मैंने भी आपको बताया ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट, और आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाए क्योंकि कंसेप्ट ही इतना ही है, ठीक है। तो क्या क्या होगा मैं एक बार रिकैप करूंगा। मैंने क्या बताया कि किसी भी क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दो वो बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लेकिन रूल क्या है, उसके अंदर में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी करके मैं लिख देता हूँ क्या, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। उसके साथ साथ आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट रखना चाहो तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आप रख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर भी आप रख सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसका इंप्लीमेंटेशन इसके सभी चाइल्ड को करना जरूरी होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि क्लास बी भी बनाया था, क्लास सी भी क्रिएट किया था मैंने, तो दोनों ही चाइल्ड क्लास को
इसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन करना कंपलसरी हो चुका था। और चाइल्ड के पास रेस्ट्रिक्शन क्या है कि वो सिर्फ पेरेंट के पास से जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आया है उसी का इंप्लीमेंटेशन कर सकता है, ये खुद का मेथड नहीं बना सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर बना सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर दोनों के पास कंस्ट्रक्टर है कॉल कैसे होगा? अब जैसे रेफरेंस बनाते हैं इसी से कॉल होता है दोनों का कंस्ट्रक्टर, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा इसी लाइन से, और उसके जो चाइल्ड क्लास है उसका भी कंस्ट्रक्टर इसी लाइन से कॉल होगा। तो पहले कॉल कौन होगा? पहले पेरेंट फिर चाइल्ड होगा। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपसे पूछा जाता है इसमें, और इंटरफेस में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, तो उस वक्त आपको बताना होता है कि क्या क्या वहां पे कर सकते हो और क्या क्या आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। हर चीज के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप कि यहाँ पे कंसेप्ट सभी लोगों को क्लियर होगा। यस और नो कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक। ठीक है। तो अभी अभी तक जो भी मैंने अभी आपको जो बताया है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर में जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, हर कंसेप्ट को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन आपको कर दिया है। ठीक है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर में मैंने आपको क्लास बताया, ऑब्जेक्ट बताया, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन अभी जो बता रहा हूं मैं, है ना, उसके बाद इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा ये सारा कंसेप्ट यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करना चाहूंगा कि जैसे मान लो कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ इंटीजर एक्स लिखते हो, यहाँ पे पब्लिक अगर आप लिखते हो पब्लिक इंटीजर एक्स, तो ये सिक्योर नहीं होता है। तो आपने क्या लगा दिया? प्राइवेट लगा दिया। तो प्राइवेट लगाया, इसी कंसेप्ट को कहते हैं क्या? इनकैप्सुलेट कर दिया आपने। ठीक है, इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेट कर दिया, यानी ये सिक्योर हो गया, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। इसको अगर एक्सेस करना हो तो क्या करना पड़ता है आपको? एक दो एडिशनल मेथड मैंने आपको बताया था, सेट मेथड एंड गेट मेथड। आई होप कि याद होगा सभी लोगों को, है ना। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे एक सेट मेथड बताया और यहाँ पे गेट मेथड बताया। इस चीज को आपको समझना है। ठीक है। अच्छा, अब ये सभी चीजें जो मैंने बनाया है, ये पार्ट जो है यहाँ पे देखो आप, ये जो मैंने प्राइवेट लगाया, इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन हम बोल देंगे। ठीक है। अब आप देखो आप, अब अगर इस सभी को मैंने किसके अंदर रख दिया? मैंने इस सभी को किसके अंदर रख देते हैं? क्लास के अंदर रख देते हैं। मान लो क्लास ए बना दिया, इस क्लास ए के अंदर में ये सब चीजें रख दिया, तो इसको भी कहते हैं क्या? कि ये भी इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट के अंदर में आ जाता है कि आप जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसको प्राइवेट कर दिया, सेट एंड गेट का क्या यूज था, इस सभी को आपने एक रैप करके एक क्लास के अंदर में रख दिया, उस कंसेप्ट को भी हम क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन हम कहते हैं। ठीक है। तो ये एक पार्ट हो जाता है। दूसरा क्या कि अगर मुझे एक दूसरा हमने क्लास क्रिएट कर दिया, मान लो एक दूसरा क्लास क्रिएट कर दिया, और यहाँ इसका नाम मान लो कि मेन है। अब मेन से मुझे इस क्लास के अंदर जाना हो, है ना, इस क्लास के अंदर जाना हो, तो हम कैसे जाएंगे? तो हमें क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, राइट। ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही आप मेन चीज के अंदर में जाके उसको आप एक्सेस करते हो। तो अभी आपको ये भी चीज क्लियर हो गया होगा कि क्लास क्या है, वो तो क्लियर है। ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं? ताकि आप उस क्लास के अंदर आप जाके उस पर्टिकुलर मेंबर को एक्सेस आप कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में अभी मैंने आपको बताया भी। इनहेरिटेंस लिंकिंग मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप क्या होता है, और उसके बारे में काफी डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अलग अलग टाइप्स है, कौन सपोर्ट करता है, कौन नहीं से करता है, क्यों नहीं करता है, हर चीज के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेन किया। और फिर आता है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट था, जहां पे मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से जब भी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको आंसर कुछ इसी तरीके से आपको करना है। एक एक डिटेल, ऐसा नहीं कि आपको पूछा गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, आपने सिंपली आपने ये सब चीजें नाम बता दिया, ऐसा नहीं। ये नाम तो बताना है, लेकिन आपको एक्चुअल में किस तरीके से होता है हर चीज आप बताओ। जब तक कि नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोलता नहीं कि नहीं आप रुक जाओ, तब तक आपको एक एक जितना भी कंसेप्ट आप जानते हो कि क्लास क्या होता है, उसमें हम कोडिंग कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, उस यहाँ पे जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हो उसको आप कैसे आप इनकैप्सुलेट करते हो, प्रोटेक्शन आप कैसे आप लेयर यहाँ पे बनाते हो, दूसरा प्रोटेक्शन लेयर क्लास के थ्रू आप कैसे बनाते हो, ऑब्जेक्ट बना के दूसरे क्लास से कैसे आप एक्सेस करते हो, फिर आप अलग अलग क्लासेस बनाते हो, वहां पे रिलेशनशिप कैसे बनता है, एसोसिएशन कैसे होता है, और वहां पे जो इनहेरिटेंस कैसे होता है, इनहेरिटेंस के अलग अलग टाइप्स आप बताओ। यानी जब तक कि सामने वाला बोले नहीं कि रुक जाओ, तब तक आप पूरा जितना चीज मैंने आपको बताया है, 4 क्लास, आज 4th सेशन हमारा चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर में, पूरा चीज है उसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आपको जो भी मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, सभी चीज प्रोग्राम को आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के बारे में 100% क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। आई होप कि कंसेप्ट सभी सब लोगों को समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को?
यस।